फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो ये मेरी वीडियो 10th क्लास के फ़िज़िक्स के बच्चों के लिए है। स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने देखना है वीडियो को। इसमें आप लोगों के साथ मैं गेस्ट पेपर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जो मैंने ये पेपर निकाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर में काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी में से ही रिपीट होने हैं। ध्यान से आपने वीडियो को देखना है और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, ड्रॉ अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड टू ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर। लेबल आ कस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। तो इसमें आपने ड्रॉ करना है ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह जी 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। डिफाइन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। इससे पहले भी आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर किया है, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए हैं आप लोगों को। वो भी पेपर प्रिपेयर करें और ये वाला पेपर भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बुक। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह हमारे पास इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट डायरेक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला क्वेश्चन अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इस तरह जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस तरह आ जाता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजॉल। तो इसमें आपने इसको भी प्रूव करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाए, इनको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं इन्हीं में से लॉन्ग आएंगे, आपके एमसीक्यूज बनने हैं, इन्हीं में से ही आप लोगों के इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जी हमारा शुरू हो जाता है, व्हाट इज सोनार। हमारे पास क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। इस तरह ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। किस पर डिपेंड करती है जी साउंड, आपने इन चीज़ों को देखना है। इस तरह डिफाइन इंटरनेट एंड राइट डाउन टू इट्स 2 एडवांटेजेस। इंटरनेट को डिफाइन करना है और इसके 2 एडवांटेजेस आप लोगों ने बताने हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो ये कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कुछ इसमें रिपीट हो रहे हैं। आपके चैप्टर जो है इसमें राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के आपने 2 यूजेस बताने हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनके साथ साथ चैप्टर्स वगैरह ये देखें लिखे हुए हैं भी कौन कौन से चैप्टर में से है। तो आपने इसको अपनी पेयरिंग स्कीम को भी साथ रखना है। इसी तरह हमारे पास डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो इस तरह हमारे पास राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के 2 यूजेस आप लोगों ने बताने हैं। उसके बाद हमारा जी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। तो ये जो पेपर वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें से काफ़ी हद तक जो शॉर्ट क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका गेस्ट पेपर है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको भी जाकर देखें। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। और अगर आप इन चीज़ों को ही प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके काफ़ी हद तक पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ ट्रांस टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द विजुअल इमेज। तो व्हाई डज डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है जी शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द जनरेटर एंड मोटर। मोटर जनरेटर वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको शॉर्ट के तौर पर भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डीसी मोटर वर्क। डीसी मोटर किस तरह वर्क करती है। हाउ कैन यू कंपेयर द लॉजिक ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर, उसमें से आप लोगों ने ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेने। अगर आपको आंसर नहीं मिलते टेंशन ही नहीं, आप लोगों ने मुझसे कहें, मैं आपको इन सब के आंसर भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 4 से 5 मिनट में आपके तमाम आंसर जो होंगे वो वीडियो में आपको बता दूंगा या कमेंट बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके बाद व्हाट इज़ द केस ऑफ ग्लो इन दी कैथोड रे ट्यूब। डिफाइन ओवर गेट एंड ड्रॉ इट सिंबॉलिक डायग्राम। तो ये हमारे शॉर्ट जो थे ये आप देख सकते हैं कि हमारे क्लियर हो गए। ये जो मैंने पेपर निकाला है ना, इसकी तर्ज
और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो सबसे अहम क्वेश्चन थे। इस वजह से मेरा ख्याल है कि गेस्ट पेपर आपका यही है, क्योंकि इसी में से ही आपके काफ़ी हद तक पेपर जो हैं वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाने हैं। उसके बाद हमारे जी लॉन्ग शुरू हो जाते हैं। बाकी आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र ज़रूर रखना है, उसके लिहाज से भी आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहला क्वेश्चन है जी, पहले चैप्टर में से आपका लिया गया है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दूसरा आप लोगों को पता है कि आपका न्यूमेरिकल ही होना है। तो टोटल आपने ये न्यूमेरिकल 3 दिए गए हैं, अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स। आपको पहले बताया कि ना कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह टॉपिक शॉर्ट में भी आया है। अगर शॉर्ट में नहीं आता तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में आ जाता है तो फिर अपना शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद इसका आपका होगा जी ये वाला, इसमें न्यूमेरिकल है। कोबाल्ट 60 इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। तो ये वाला आपने अच्छे से करना है। राइट डाउन इन डिटेल द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ अ डायग्राम आल्सो। तो आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ए भी पार्ट होता है, 2 आपने कैरी करने होते हैं इसमें से, तो 9 नंबर का आपका एक होता है। इस तरह जी, एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर हाई एंड इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसमें आपका जी वो मिरर वाला आ गया चैप्टर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं। उसके बाद पहले भी एक वीडियो बनाई है शॉर्ट लॉन्ग पे, उसको भी आप जाके अच्छी तरीके से कैरी कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से मैंने पढ़ के भी सुना दिए हैं आप लोगों को। आप लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से आंसर ले सकते हैं। बाकी आप लोग इनके आंसर जो हैं वो अपनी बुक से भी तलाश कर सकते हैं। जिनके पास मॉडल पेपर वगैरह हैं वो उनसे भी, जहाँ से भी आप लोगों का दिल कहता है वहाँ से इनके आंसर आप ढूंढ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं इनकी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। तो ये ही शॉर्ट क्वेश्चन, और इससे पहले पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, वही अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा फेल होगा इसमें, क्योंकि इसमें से काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं वो एक्सरसाइजों में से आने हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना वो आपकी एक्सरसाइजों में से ही हाफ से ज़्यादा एक्सरसाइजों से उठाए जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो जी, उन पर ध्यान ही नहीं देते और अजाफी गैसेस वगैरह पर आप लोग ध्यान देते रहते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। तो आप खुद भी करें और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, अपनी तैयारी पर मुकम्मल ध्यान दें। ये पेपर हैं आप लोगों के एनुअल हैं, तो इसमें जो रह गया उसे दोबारा ही पेपर देना पड़ते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर अच्छे तरीके से तवज्जो दें।